खोदोगे तो कुछ ना कुछ निकलना है, और ज़्यादा खोलोगे तो कुछ और भी निकलना है, और खोदते चले जाइए तो फिर कहीं डायनासोर के अंडे भी मिल सकते हैं, डायनासोर भी मिल सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का खैर मकदम है। आज की हमारी अहम खबरों में नाज़रीन, आज हम आपको दो अहम खबरों से आगाह करते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप बाखबर रहे और खबर के असल हकाइक आपके सामने हो। नाज़रीन, आइए पहले खबर को देख लेते हैं। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल सियासी जमात के बानी मौलाना तौकीर रजा साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे हैं और वहां के जिम्मेदारों से मुलाकात की और एक बयान जारी किया है। मौलाना साहब ने कहा है, खुदाई करते रहे, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, और खुदाई करे डायनासोर के अंडे मिल सकते हैं या डायनासोर मिल जाए। मौलाना साहब का यह बयान हम सबको सुनना चाहिए ताकि हमें पता चले इस वक्त अजमेर दरगाह को लेकर बहुत सी बातें सामने आ रही है। इस वक्त कैसा माहौल है, हम आपको मौलाना तौकीर रज़ा साहब ही की ज़बानी सुनवाते हैं। ऐसा है, सीधी बात यह है कि अगर खुदाई करनी है तो खोदोगे तो कुछ ना कुछ निकलना है, और ज़्यादा खोलोगे तो कुछ और भी निकलना है, और खोदते चले जाइए तो फिर कहीं डायनासोर के अंडे भी मिल सकते हैं, डायनासोर भी मिल सकता है। तो इस खुदाई से देश का लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, हमें ये देखना चाहिए। इससे खुदाई का असल मकसद उनका मंदिर तलाश करना नहीं है, बल्कि अपने आप को रूशनास कराना, अपनी पहचान बनाना, ये उनका असल मकसद है। तो जिन्होंने रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की है, उनका भी असल मकसद गुस्ताखी करना नहीं था, बल्कि असल मकसद अपनी पहचान बनाना था। तो इस किस्म के जो काम कर रहे हैं, ये देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस काम से हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाए। इन लोगों का ठिकाना जेल होना चाहिए, आज़ाद रहेंगे ये इसी तरह का माहौल बनाते रहेंगे। ख़ास तौर से मैं आपके चैनल के हवाले से इस तरह कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश में जो माहौल है, हमें उसकी भी बेहद तकलीफ़ है। हमारी जानकारी जो मैंने निकालने की कोशिश की है, उसके मुताबिक मुझे ये पता चला है, चूँकि वहाँ तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना जो बानी बांग्लादेश जिन्होंने बनाया, उनकी बेटी, जब उनकी बेटी को ही वहाँ से निकाल दिया, तो वहाँ जो उनके समर्थक थे, तख्ता पलट होने की वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों, शेख हसीना समर्थकों पर वहाँ ज़्यादती हो रही, जुल्म हो रहा है, जिसको हिंदुस्तानी मीडिया ये कह के पेश कर रहा है कि वहाँ हिंदुओं के साथ ज़्यादती की जा रही है। मैं कहता हूँ, अगर धर्म की बुनियाद पर वहाँ हिंदुओं के साथ ज़्यादती हो रही है तो बहुत गलत हो रहा है, और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। चिश्ती साहब भी इसकी मजम्मत करेंगे, तमाम लोग उसकी मजम्मत करते हैं। मंदिर पर अगर हमला हो रहा है, हम उसकी सख्त मुखालफत करते हैं। मज़हब की बुनियाद पर अगर वहाँ किसी के साथ ज़्यादती हो रही है, अल्पसंख्यकों के साथ ज़्यादती हो रही है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो गलत है, तो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सही करार नहीं दिया जा सकता। अगर वहाँ सियासी मामलात की वजह से हिंदू मुसलमान दोनों को किया जा रहा है, उसमें हमें कुछ नहीं बोलना है, लेकिन अगर हिंदुओं को ख़ास तौर से निशाना बनाया जा रहा है, उनके मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, तो मैं हुकूमत से मांग करता हूँ कि मुझे बांग्लादेश जाने की इजाज़त दी जाए। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, वरना मैं चला जाता। बांग्लादेश जाने की इजाज़त दी जाए, हम लोग अपनी टीम के साथ जाएंगे, वहाँ लोगों को समझाएंगे और अल्पसंख्यकों को जाके हम वहाँ हिफाजत करेंगे। हुकूमत से मांग करेंगे कि उन्हें अपने मुल्क के अल्पसंख्यकों की हिफाजत करनी चाहिए। जैसे ही दरगाह हज़रत गरीब नवाज के जो न्यूज़ आई कि किसी शख्स ने एक रेड डालकर सनसनी पैदा करने की कोशिश की गई, तो मेरा भी ख़ानदान से सिलसिला, यहाँ पर मेरे दादी जान और मेरे वालिद ज़ियारतों के लिए आते थे, और मैं भी बचपन से यहाँ पर आता हूँ ज़ियारतों के लिए। उसी बेचैनी को देखते हुए मैं फौरी अजमेर दरगाह आया, और आने के बाद में सैयद सरवर चिश्ती साहब, सेक्रेटरी अंजुमन सैयद ज़ादागान से मुलाकात हुई, और फिर कल इत्तला मिली कि मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब बरेलवी भी यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक दिन मेरा भी एक्सटेंड किया। तो यहाँ पर आने, जो सोशल मीडिया पे जो अफवाहें फैलाई जा रही है दरगाह के ताल्लुक से, यहाँ पर आके देखने के बाद में ऐसा कोई वाक़या नहीं है। सब सुकून में, हिंदू मुस्लिम सब ज़ायरीन आ रहे हैं, यहाँ पर ज़ियारत कर रहे हैं। और मुझे कई कॉल्स, क्योंकि यहाँ पर साउथ से ज़्यादा ज़ायरीन आते हैं, ख़ास तौर पर तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से, ऐसे न्यूज़ देख के, जो हाल ही में संभल में वाक़या हुआ,
तो कई लोग टिकट्स वगैरह कैंसिल करवा रहे थे। तो मैं अभी दोनों जिम्मेदारों से गुजारिश किया कि आप लोग अपील करिए कि यहाँ पर ऐसा कोई वाकया नहीं है, और उसके बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कमेटी की तरफ से, जो भी यहाँ के जिम्मेदार है, बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। और ये वाकया जैसा हजरत ने फरमाया कि ये बम पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में फिर रहा था, यहाँ आने के बाद में वो बम की सूरत ही नहीं रही। ये शायद अल्लाह ताला इन शरपसंद अनासिर को जो ये दावा करते हैं कि 1100 मसाजिद दरगाहें हमारी लिस्ट पर है, यहाँ पर दरगाह हजरत गरीब नवाज पर आने के बाद में इनकी सोच, इनकी साजिश, इनकी तमाम चीज़ें यहाँ दफन हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। आज के बाद में हिंदुस्तान की कोई दरगाह, कोई मसाजिद पर ये लोग नज़र उठा के देखने के लायक नहीं रहेंगे। शुक्रिया। नाज़रीन, मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब ने जो बातें की है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर ज्यादती हो रही है, हम इसकी कड़ी मजम्मत करते हैं, और हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है, हम इसके भी मुखालिफ है। नाज़रीन, जो बातें मौलाना साहब ने कही है, आपका इस ताल्लुक से क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नाज़रीन, अब आइए दूसरी खबर को देख लेते हैं। संभल में जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इस पर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि संभल में आज जो बुलडोजर एक्शन हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक 15 दिन की नोटिस होनी चाहिए। जिनका घर टूटने वाला है उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए, और बुलडोजर को किसी मुजरिम को सजा देने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। योगी सरकार एक पूरे समाज को सजा दे रही है। उनका जुर्म बस ये है कि उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया। जो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मान सकती, वो सरकार संवैधानिक के मुताबिक काम नहीं कर रही है। क्या ऐसा सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक है? ये जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब ने लिखा है। अगर आपको हमारी ये मालूमात थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।